नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज से सब्र और नमाज से मदद चाहो। तो एक तफसीर ये भी है, यहाँ सब्र से मुराद रोजा है, यानी जब तुमको मुसीबत आए तो रोजा रखो, नमाज पढ़ो और उसके जरिए से मदद चाहो। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रोजा रखने वालों के साथ है। क्योंकि रोजे का दूसरा नाम सब्र है, सब्र का दूसरा नाम रोजा है। अब पता चला, आप कहते थे ना ये सब्र क्या है, सब्र क्या है, सब्र रोजा है। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज रोजे से मदद तलब करो, यानी रोजा रखोगे तो मदद मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो मदद मिलेगी। वो रोजा क्या भाई जिसमें नमाज ही नहीं। सहरी खाए, बिस्तर में बैठ करके उसी पे लुढ़क गए और उसके बाद असर से पहले उठे तो जोहर बिस्तर में खो गई, और उसके बाद उठेंगे तो जरा सा लुंगी बांध कर और बनियान पहनकर थोड़ा गली में घूमेंगे कि हम भी रोजेदार हैं, और उसके बाद मस्जिद का लाइट देखेंगे कि मौज़िन ने जलाया कि नहीं जलाया, और देखेंगे घड़ी देखेंगे। और कुछ तो बेचारे ऐसे हैं कि जो व्हाट्सएप लेकर बैठ जाते, और कुछ तो ऐसे है कि जो गीबत की महफिल सजा कर बैठ जाते। ये रोजा है मुसलमान का, इल्ला माशाअल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। ये भी कोई रोजा है जिसमें गीबतें हो, वो भी कोई रोजा है। जिसमें इबादत ना, वो भी कोई रोजा। रोजा तो आता ही मुत्तकी बनाने के लिए। तो आका फरमाते हैं सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। फरमाया लोग, और ये महीना अब बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अटेंशन होकर फरमाया, ये महीना लोगों के साथ गमखारी का महीना है। गमखारी, गमगुसारी का महीना। मतलब क्या हुआ? गमखारी का मतलब क्या हुआ? खैर खाई, लोगों का ख्याल करने का महीना। ऐसा नहीं कि दो दो थैली भरकर अपने घर पर ही इफ्तारी जा रही है और पड़ोस के बच्चे पानी और खिचड़ी पर रोजा इफ्तार कर रहे। गमखारी का महीना है। और आप जानते हैं कि इस महीने में गमखारी की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो बड़े सखी थे ना। हुजूर से बढ़कर सखी कौन है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। हुजूर कितने सखी थे, लेकिन फरमाती है कि हुजूर तो बड़े सखी थे। लोगों को मैदान जंगल भर भर के बकरियां देते थे आम दिनों में, लेकिन जब रमजान शरीफ का महीना आता तो हुजूर इतना अता करते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते, दोनों दोनों हाथों से लुटाते। हुजूर की सखावत देखकर यूं लगता जैसे करम का दरिया जारी हो गया। गमखारी करो, जरा अपने दोस्तों से भी पूछ लिया करो कपड़े बने कि नहीं, और बने तो कितने बने। आप 5 बनाते, उसको 1 बनाए तो 1, 5 में से 1 उसको दे दो, 4 बनाओ। दोस्ती सिर्फ चाय पीने के लिए थोड़ी है। आजकल की दोस्ती तो चाय पान वाली दोस्ती। कौन किसका दोस्त है? टाइम पास वाली दोस्ती। लोगों से पूछा करो, सब अपने लिए नहीं। ये गमखारी का महीना, गमगुसारी का महीना। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये बात तो बिल्कुल देखने वाली, आमदनी उतनी होती है, लेकिन माह रमजान में वो चीजें हम खाते हैं जो और महीनों में नहीं खा पाते, और रोज खाते हैं, है ना। क्या क्या खाते हैं, अब उसका जिक्र मैं क्या करूं, इसलिए कि आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा रहती है। ठीक है, अल्लाह अगर रिस्क बढ़ा देता है तो खाना भी चाहिए। अल्लाह ताला खूब खिलाए, आपको खूब पहनाए, खूब खाओ, खूब पहनो, लेकिन खूब अच्छे अमल भी कर लिया कर। इबादत पे कमर कसो, मोमिन की बात है। मैं कहता हूं इस्लाम की हक्कानियत की एक दलील ये भी है कि माह रमजान शरीफ में आमदनी उतनी होती है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, रोजी बढ़ जाता है। आता उतना ही है, लेकिन खर्चा कितना होता है बाद में काउंट करो तो पता चलता है, अरे जितना आया था उससे ज्यादा गया है। कहां से आता है? अल्लाह देता है। कहां से आता है? जब कोई किसी के बारे में कहता है ना यार वो इतनी तरक्की कर रहा, आता कहां से है, तो मुझे कभी कभी उसके ईमान पे शक होने लगता है। ये कहने नहीं चाहिए कि आना आता कहां से, अल्लाह देता है। कौन देता है?
अल्लाह देता है, लोग जलते हैं, आता कहां से? मुझे यहां पे एक वाकया याद आता, एक बड़ा सखी आदमी था, उसके घर पे रोजाना एक बाबा आता था, फकीर, और वो उसको बहुत देता था, वो उसको बहुत देता था। उस फकीर को रोज ले जाता था, अल्लाह सखी का भला कर, सखी का दर कलंदर बोल, अल्लाह खूब बरकत दे, इसको खूब नवाजे, खूब अता करे। और याद रखना, जो सखी होता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो सखी होता है वो कभी देने वाला कभी गरीब नहीं होता, और लेने वाला कभी मालदार नहीं होता। अगर मालदार बनना है तो देने वाले। तो एक बड़ा सखी था, रोजाना एक बाबा आता, फकीर आता, और उसके यहां से खूब लेकर के जाता। तो देने वाले को देते अच्छा लगता है, लेने वाले को, और जब बीच के होते हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ होती है, जिनका ताल्लुक न देने से है न लेने से। वो कहते हैं आता कहां से, आता कहां से। एक दिन एक क्या कहेंगे उसको, जलन से वो जो बीच का आदमी था, उसने सखी को बहकाना चाहा उस फकीर के खिलाफ। कहा ये बाबा रोज आता है, इतना लेके जाता है, जरा एक दिन इससे पूछना कि इंसान के हाथ में बाल क्यों नहीं होते। देखना वो तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहुंचे हुए आदमी ये जवाब दे सकते हैं, वो फकीर में कुछ नहीं, वो खाली है। भाई जब इंसान के बराबर नहीं हो पाता है तो अजमत का इनकार ही करता है ना। कौवा हमेशा हंस से हसद करता है, इसलिए कि कौवा कभी हंस बन नहीं सकता। और हुदहुद हमेशा बादशाह से हसद करता है, क्योंकि हुदहुद के सर पे ताज रहता है, मगर वो ताज रख के भी कभी बादशाह नहीं बन सकता। हुदहुद ताज पहनकर भी कभी बादशाह, इसीलिए उसको बादशाह से हसद है कि ताज मैंने भी पहना और इसने भी पहना, मैं बादशाह नहीं बन सकता। उसको पता नहीं है कि तू हुदहुद है, तू चिड़िया है, तू कभी बादशाह नहीं बन सकता। बादशाह तो तकदीर वाले बने, तो उसको हसद है, हम ताज पहनकर भी बादशाह नहीं। ऐसा ही होता है, जिसकी अजमत के बराबर इंसान ना हो सका, उसकी अजमत का इनकार कर गया। मदीने के यहूदियों को यही हसद तो था ना, हुजूर के बराबर वो हो नहीं सकते थे, तो अजमत का इनकार कर बैठे। तो कहा ये फकीर खाली है, इसमें कुछ है नहीं, तू देता क्यों है इसको? वरना अगर ये भरा पूरा होता तो ये तेरे सवाल का जवाब जरूर देता। और जो भरा पूरा उसको देना भी चाहिए, वो सच्चा फकीर है, दुर्वेश है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कल फकीर का इम्तिहान हो जाएगा। वो फकीर आया ना, तब भीख देने से पहले उसने कहा भाई मेरे सवाल का जवाब दो, इंसानों के हाथ पर बाल क्यों नहीं होते? इंसान के हाथ पे बाल क्यों नहीं होते? तो उसने बड़ी सादगी से कहा बादशाह सलामत, आप बहुत देते हैं ना, आप बहुत देते हैं, तो आपके हाथ ज्यादा यूज होते हैं, इस्तेमाल ज्यादा होते हैं, इसलिए आपके हाथ पे अल्लाह ने बाल नहीं उगाए। जिसका काम ज्यादा है तो देगा तो बाल नहीं उगेंगे, वहां काम ज्यादा है। तो उसने बीच में बोल पड़ा, कूद पड़ा, बड़ा छुट भैया वो बीच में कूद पड़ा। उसने कहा अच्छा बादशाह के हाथ पर नहीं है बाल, वो तो देता है, तेरे हाथ में क्यों नहीं है, तू थोड़ी देता? कहा उसके हाथ में देने की वजह से नहीं है, मेरे हाथ में लेने की वजह से नहीं है। वो कसरत से देता है, मैं कसरत से लेता हूं, इसलिए बाल नहीं है मेरे हाथ पे। तो अच्छा वो तो देता है, तू तो लेता है, मेरे हाथों में बाल क्यों नहीं है? फिर न मैं देता हूं न लेता हूं। कहा कि वो देता है, मैं लेता हूं, और तू हाथ मसलता रहता है। तो जो हाथ मसले उसके हाथ में भी थोड़ी बाल होंगे। कुदरत देती है, किसी पे नेमत देकर ये मत कहा करो आता कहां से। अल्लाह देने वाला, उसके देने की शाने हजारों शाने उसकी, वो देता है, तुम क्यों जलते हो? और तुम जलोगे तो वो रोक ले, ऐसा नहीं हो सकता। और जब वो देता है ना, सुन लो, कान खोल के सुन लो, कोई 500 5000 दे के तुम्हारी गुर्बत दूर नहीं करेगा, बल्कि 5 साल तक तुम्हें दाने मिलेंगे, मगर जब मेरा अल्लाह देगा तो देने वाला बना देगा।
इसलिए लोगों से लालच मत किया करो, उससे उम्मीद रखा करो। उसने दिया तो देने वाला बना दिया। तो आका फरमाते मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। अब यहां ये भी बात है, खुतबे का एंड हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है खुतबे का। आका फरमाते हैं जो इस महीने में किसी का रोजा इफ्तार कराए अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। इसी पे बस नहीं फरमाया, और उसकी गर्दन आग से आजाद कर दी जाती है और उसको भी उसी कद्र सवाब मिलता है, उसको भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है। और उस रोजेदार के रोजे में कोई कमी नहीं होती सवाब में। कुछ लोग इस नियत से भी किसी की दावत में रोजा इफ्तार करने नहीं जाते कि लोग सोचते हैं यार अगर हम रोजा इफ्तार कर लेंगे उसका खाकर तो उसको सारा सवाब मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, आप कहीं इफ्तारी करोगे तो उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक मुफक्किर की बड़ी प्यारी बात याद आती, फरमाया कि अगर एक बंदा चाहे तो एक एक दिन में 50-50 रोजे रख सकता है। कितने रोजे? 50-50, 100-100, 500-500 रोजे रख सकता है। हैरत है, बंदा तो एक ही रोजा रख सकता है, एक दिन में 50 कैसे रखेगा? तरीका ये है, एक तुम रखोगे, 50 को इफ्तार करा दो तो तुम्हारे नामे अमाल में 50 रमजान शरीफ के रोजों का सवाब लिख दिया जाए। कराओ इफ्तार, अल्लाह ने दिया है तो खूब कराओ। क्या बड़ी नेमत है, क्या महीना आ रहा है, सुभान अल्लाह। जन्नती बनाने के लिए आ रहा है। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। सवाब में कमी नहीं होती रोजादार के, सवाब के बराबर मिलता, फिर सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बहस करते हैं, मैं उन बहस करने वालों से हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ो। लोग कहते हैं नफिल सिर्फ वो छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं। कौन से छोटे छोटे माफ होते हैं, बड़े माफ नहीं करता अल्लाह। मैं कहता हूँ खुदा के लिए आप अपनी तहकीक अपने पास रखें। हुजूर ने कह दिया ना गुनाह माफ होते हैं, हमारा ईमान सब माफ होते हैं। हुजूर ने कैद नहीं लगाई, अब कोई कैद न लगाए। मेरे आका ने कह दिया हमारा ईमान है, और फिर हुजूर के कहने पे जो जैसा यकीन रखेगा उसको फैजान भी वैसा ही मिलेगा। बाज मुहक्किकीन ने कहा है ना कि जब कोई कब्र में जाता है, जब कोई मोमिन कब्र में जाता है तो उसको हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है। बाज लोगों ने कहा कि हुजूर की कब्र से और उसकी कब्र के दरमियान से पर्दे उठा दिए जाते हैं और वहां से दिखाया जाता है, उसकी कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठाकर उसको वहां से दिखा दिया जाता है। तो किसी मुफक्किर ने कहा फिर वो 7 समुंदर कहाँ चले गए, वो सहरा कहाँ चले गए? इस तरह इस पे बहुत लेदे और बहस की लोगों ने। हम तो इश्क के बंदे हैं ना, मेरे इमाम ने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? कोई कहता है तस्वीर दिखाई